आज की ताज़ा खबर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत आला तालीम में इनकलाबी इस्लाहात पर मुनक्किद कॉन्फ्रेंस से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। पीएम मोदी नई तालीमी पॉलिसी के अहम पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। ख्याल रहे कि 34 बरस के बाद नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया गया है। नई तालीमी पॉलिसी के तहत बुनियादी और आला तालीम के ढांचे में इस्लाहात के ऐलान किए गए हैं। नई पॉलिसी के तहत बोर्ड के इम्तिहानात को आसान बनाने की बात कही गई है। नए सिस्टम में स्कूलिंग 12 साल की होगी और इसमें 3 साल की आंगनबाड़ी और प्री स्कूल की तालीम भी शामिल होगी। नई पॉलिसी के तहत अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सतह पर निसाब को नए सिरे से मुरतब करने की तजवीज़ है और अब मुल्क में आला तालीम के लिए एक ही रेगुलेटर होगा। नुमाइंदे दिल्ली से राजीव तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव तिवारी, इस नई तालीमी पॉलिसी पर आज पीएम खिताब करेंगे। कैसे इस एजुकेशन पॉलिसी को देखा जा रहा है मुल्क में? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है 11 बजे नई शिक्षा नीति पर अपनी बात रखेंगे और नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहली बार मौका है कि जब प्रधानमंत्री बोलेंगे। यूजीसी और एचआरडी मंत्रालय की तरफ से एक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, जिसमें देश भर के जो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं और तमाम जो शिक्षाविद हैं, सभी लोग इसमें जुड़ेंगे और इस दौरान जो है प्रधानमंत्री बताएंगे कि जो नई शिक्षा नीति है इसमें भविष्य में क्या फायदे हैं, किस तरह से युवाओं को फायदा मिलेगा, किस तरह से रोजगार परक पढ़ाई पढ़ाई जाएगी। जैसे कि पुरानी जो शिक्षा पद्धति थी, एक ढांचे की तरह से पढ़ाया जाता था और जो है स्किल बेस्ड जो है लोगों को काम नहीं मिल पाता था, एजुकेशन नहीं मिल पाता था। तो इसमें तमाम जो चेंज किए गए हैं, चाहे वो प्रौद्योगिकी क्षेत्र हो या मेडिकल क्षेत्र हो या दूसरे जो स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है, तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया है, इन तमाम बिंदुओं पर वो चर्चा करेंगे और आने वाले समय में इस नई शिक्षा नीति से युवाओं का भविष्य कितना बेहतर रहेगा उसके बारे में जानकारी देंगे। जी राजीव तिवारी, जिस तरह से इसमें जो तब्दीलियां की गई है तालीमी ढांचे में, जो चीज़ें ऐड होंगी उसके लिए सरकार को फिर नए सिरे से भी काम करना पड़ेगा। जो ऐड हो रही हैं उसके लिए फिर नई भर्तियां होंगी, नई चीज़ें ऐड की जाएंगी। जो चीज़ें हटा दी गई हैं, कुछ चीज़ों को लेकर जो है तनकीद भी हो रही है। तो क्या सरकार जनता की तरफ से या जो दानिश्वर लोग हैं समाज के, तालीम से जुड़े लोग हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है, उसको भी सरकार क्या शामिल करेगी आगे जाकर? बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो नई शिक्षा नीति जो तैयार की गई, एक कमेटी गठन किया गया, उसके बाद देश भर से जो है इस नई शिक्षा नीति को लेकर सुझाव मांगा गया कि क्या कुछ इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, आने वाले समय में किस तरह से ये रोजगार पर पढ़ाई बनाई जा सकती है, किस तरह से मतलब बेहतर एजुकेशन किया जा सकता है। लोगों से राय लेने के बाद ही जो है नई शिक्षा नीति को तैयार किया गया, इसके ड्राफ्ट को तैयार किया गया, उसके बाद जो फाइनल किया गया है। तो जहां तक लोगों की बात है, जैसे कि अब जैसे जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं, जिस तरह से व्यवस्था की गई है कि वो क्षेत्रीय भाषा में वो पढ़ेंगे, चाहे वो पूर्वांचल की भाषा हो या जम्मू कश्मीर की भाषा हो या उड़ीसा की भाषा, अपने मातृभाषा में एजुकेशन लेंगे। तो इस तरह के तमाम परिवर्तन किए गए हैं। बोर्ड एग्जाम में जो है व्यवस्था की गई है, ढील दी गई है, एक तरह से स्किल बेस्ड एग्जाम होगा और साथ ही जैसे तमाम जो प्रोफेशनल को बड़े डिग्री वाले कोर्स है, जैसे एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। तो तमाम बड़े बदलाव हुए हैं। तो बिल्कुल इसमें देखा जाए तो सरकार को एक नए सिरे से फिर मेहनत करनी पड़ेगी, नई भर्तियां करनी पड़ेंगी, नया एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। लेकिन सरकार का कहना है कि 34 बरस के बाद ये परिवर्तन हुआ है, जो भी नई शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया है, यह बेहतर सुनहरे भविष्य को देखते हुए सरकार ने कदम उठाया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी इस जानकारी के लिए। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इसकी अहम और खूबियां बताएंगे कि किस तरह से ये तालीमी पॉलिसी लागू होगी और क्या फ़ायदे देश को पहुंचेंगे। आगे बढ़ेंगे।